कि डकी भाई का पूरा ख़ानदान यहाँ पर जमा हुआ पड़ा था। तो लामा गामा के लिए एक अलग दफ्तर बनाया गया था जिसमें वो स्विमिंग पूल पे मज़े ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है दिलावर साहिल और आप देख रहे हैं व्लॉग शिलॉग यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर असर का टाइम हो चुका था और मैं जा रहा था दूध लेने, तो मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली दूध आ चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने वाली टैंकी में फुल दूध भरा हुआ था। तो यहाँ पर फाइनली मैं दूध ले चुका था और अब मैं जा रहा था घर की तरफ। तो यहाँ पर अब असर के 5 बज चुके थे और अब हम जा रहे थे अपने करीबी शहर बक्खर में, क्योंकि हमने वहाँ से किताबें वगैरह ख़रीदनी थी। तो यहाँ पर अभी हम रास्ते में जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको रास्ते के मनाजिर दिखा देता हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पर फाइनली अब हम 20 मिनट के बाद अब बक्खर सिटी में इंटर हो चुके थे और अब हम जा रहे थे सीधा बुक सेंटर पर। तो यहाँ पर अब हम पहुंच चुके थे बक्खर सिटी की सबसे मशहूर दुकान मेरिया बुक सेंटर पर। तो यहाँ पर अब हम दुकान के अंदर इंटर हो चुके थे और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। तो फाइनली 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद अब यहाँ से हमने बुक्स वगैरह ख़रीद ली थी। तो यहाँ पर बुक्स वगैरह ख़रीद ली थी, तो हमने सोचा आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो थोड़ा एंजॉय वगैरह कर लेते हैं। और अब हम जा रहे थे बक्खर के मशहूर मिनी ज़ू में। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं मिनी ज़ू के मनाजिर। तो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके थे बक्खर के मशहूर मिनी ज़ू के बाहर। तो यहाँ पर टिकट ख़रीदने के बाद अब हम ज़ू के अंदर इंटर हो चुके थे। तो यहाँ पर अभी हम इंटर हुए थे तो सामने हमने जाल देखा जिसमें ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ पड़ी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर रंग की चिड़िया यहाँ पर कैद थी। तो यहाँ पर चिड़ियों का जाल देखने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा जाल था जिसमें हर किस्म के परिंदे मौजूद थे। और यहाँ पर जब्बार भाई परिंदे को देख देख कर खुश हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर जब हम जाल के दूसरी तरफ आए तो यहाँ पर हम देख कर हैरान रह गए कि डकी भाई का पूरा ख़ानदान यहाँ पर जमा हुआ पड़ा था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर किस्म की बतखें मौजूद थी। तो मैंने सोचा डगी भाई को भी थोड़ा मेंशन कर लेते हैं अपने व्लॉग में। तो यहाँ पर जू में हिरन के लिए एक अलग जाल बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा जाल था जिसमें हिरन के लिए स्पेशल जगह बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने बहुत सी हिरनें बैठी हुई थी। तो हम आवाज़ें देकर थक गए थे और हिरन हमारे पास नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर सामने जाल में एक सफ़ेद कलर का तोता बैठा हुआ था जिसे जब्बार भाई बार बार हाथ लगा रहे थे और तोता अपनी शराफत दिखा रहा था। लेकिन जो ही तोते ने अपनी चोंच आगे की तो जब्बार भाई ने अपनी उंगली पीछे खींच ली थी। तो यहाँ पर जब हम जाल के दूसरी तरफ गए तो यहाँ पर 2 सुर्ख कलर के तोते बैठे हुए थे जो का बहुत ही प्यारे लग रहे थे। लेकिन हमें इनकी नस्ल का तो नहीं पता था, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे थे और आपस में लड़े जा रहे थे। तो यहाँ पर अब हम पहुंच चुके थे जेबरे के जाल के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जेबरा खड़ा हुआ था और हमारे बक्खर में इनके बारे में ये कहावत मशहूर है कि ये जेबरे नहीं बल्कि ये गधे हैं और इन पर जेबरे वाला कलर किया गया है। तो यहाँ पर रीछ के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने गार में रीछ बैठा हुआ था और लोग इसको बाहर देखने के लिए मुंतजिर थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अब हम पहुंच चुके थे शुतुरमुर्ग के जाल के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने शुतुरमुर्ग घूम रहे थे और जालियों में मुंह मारे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और इन्हें कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो यहाँ पर जब जब्बार भाई ने अपना हाथ जाली के करीब किया तो उसने चोंच मारी। तो यहाँ पर जब्बार भाई डर गए। तो यहाँ पर अब हम पूरा मिनी ज़ू घूम चुके थे। तो यहाँ पर हमने आखिर में देखा कि लामा गामा के लिए एक अलग दफ्तर बनाया गया था जिसमें वो स्विमिंग पूल पे मज़े ले रहे थे। तो यहाँ पर अब हम परिंदे और जानवर देख देख के थक चुके थे। तो हमने सोचा अब चलते अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर अब हम पहुंच चुके थे पार्किंग स्टैंड पर जहाँ पर हमने अपना बाइक पार्क किया था। तो यहाँ पर बाइक उठाने के बाद अब हम अपने शहर की तरफ रवाना हो चुके थे। तो यहाँ पर अभी हम रास्ते में जा रहे थे। तो यहाँ पर रास्ते में एक टाउन था तो हमने सोचा इसका विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाउन में लाइटिंग जल रही थी और बहुत ही प्यारा मंजर था। तो यहाँ पर फाइनली 20 मिनट के बाद अब हम अपने सिटी में एंटर हो चुके थे। तो यहाँ पर अब हम अपने सिटी में तो इंटर हो चुके थे। तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। तो अब हम आ चुके थे अपने शहर के मशहूर फिंगर चिप्स वाले के पास। तो यहाँ पर फाइनली 20 मिनट के बाद चिप्स आ चुकी थी और बहुत ही लजीज थी। तो यहाँ पर चिप्स खाने के बाद अब हम पहुंच चुके थे अपने शहर के मशहूर शाद बेकर पर। तो यहाँ पर अब हम बेकर के अंदर इंटर हो चुके थे। यहाँ से हमने स्टिंग ली। तो स्टिंग पीने के बाद अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।